अपने इशू ऑफ शेयर्स का आज 7th क्लास कर रहे हैं एंड अपने लास्ट क्लास में शेयर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझे थे। अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर और उसके बाद अपने शेयर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझे थे। ओके, तो आज के क्लास में अपना कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन का होमवर्क क्वेश्चन पेंडिंग था डिस्कस करना। दो क्वेश्चन पेंडिंग था, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29। अपने ये दोनों क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने शेयर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड उसके ऊपर कुछ फ्रेश क्वेश्चंस करेंगे। ऑल राइट, तो वी आर गुड टू गो। एक बार सबको प्लीज कंफर्म कर देना एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड वी कैन गो अहेड। तो क्वेश्चन नंबर 28 अपने कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन दिखते ही पहले हम लोग को यह देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। शो द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबव। बस जर्नल एंट्रीज पास करना है। ऑल राइट, अब क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। राघव लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Company offered 60,000 shares to public on which amounts were payable as 3 on application, 3 on allotment and the balance when required. ओके, तो अभी तक का इंफॉर्मेशन के हिसाब से सर 10 रुपए का शेयर है और 60,000 शेयर इशू किया है। ओके, इस 10 का क्या ब्रेकअप है सर? दो इंस्टॉलमेंट तो हम लोग को पता है, 3 और 3, और इसके बाद का इंस्टॉलमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है और हम लोग भी कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। क्वेश्चन खाली ये दोनों के बारे में ही बात कर रहा है। ऑल राइट, तो अब आगे देखो फिर क्या बोलता है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओके, तो उसका फिर प्लानिंग क्या किया, अलॉटमेंट कैसे किया वो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, 92,000 का एप्लीकेशन मिला, उसका मैनेजमेंट क्या प्लानिंग किया, कैसे डिवाइड किया देखो। टोटल 92,000 को 3 कैटेगरी में बांट दिया, 1 2 3। क्या क्या है 3 कैटेगरी? ये 3 कैटेगरी है। बोला जो अप्लाई किए थे 40,000 शेयर्स, उनको अलॉट कर दिया पूरा फुल 40,000। जो अप्लाई किए थे एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, उनको अलॉट कर दिया 40%। 40% मतलब 50,000 का 40%, बताओ कितना होता है? 20,000। और एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 को कुछ नहीं दिया, निल निल। देखो टोटल अपना मैच हो रहा है क्या? ये मैच करा लेना बेटर रहेगा। 40 50 90 और 2 92,000। देख लो 92,000 एप्लीकेंट्स का अपने पूरा हिसाब बना लिए। ओके, एंड टोटल अलॉट कितना किया है? 60,000। और अपने को मैक्सिमम अलॉट जो करना है वो 60,000 ही करना है, बिकॉज कंपनी इशू ही 60,000 किया था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुपीज 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। राइट, ध्यान से समझो बात को। आप लोग को बोले थे लास्ट क्लास में भी और उसके पहले वाले क्लास में भी कि जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब तब एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है। राइट, जैसे ये जो 40,000 शेयर्स है ना, फर्स्ट कैटेगरी, इसको कैटेगरी 1 बोल देते हैं। चलो कैटेगरी 1 में 40,000 शेयर्स अप्लाई किया, 40,000 अलॉट हुआ, तो कोई प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं हुआ। प्रो राटा अलॉटमेंट अगर नहीं हुआ मतलब इसका कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं पड़ा हुआ है। कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी इस कैटेगरी में नहीं है। कैटेगरी 2 देखो, 50,000 शेयर्स अप्लाई किया था, अलॉट हुआ है 20,000 शेयर्स ओनली, मतलब 30,000 का एक्सेस एप्लीकेशन था। जो एक्सेस एप्लीकेशन था उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है, तो कैटेगरी 2 में देयर इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी क्या कर सकता है? क्या तो रिफंड कर सकता है या उसको रख सकता है और यूटिलाइज कर सकता है आगे के इंस्टॉलमेंट के लिए, अलॉटमेंट के लिए या फिर कॉल्स के लिए यूज कर सकता है। साथ में आप लोग को एक और बात बोले थे, अगर
जो पैसा एक्स्ट्रा मिला हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला हुआ है, उसके बारे में अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप अज्यूम क्या करना कि जितना एक्सेस मिला हुआ है उसमें से जितना अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो सकता है उतना तो कंपनी रख लेगा और उसके बाद का जितना एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर देगा। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखो फिर से क्या बोल रहा है, ₹84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। बोल रहा है जो भी हिसाब किताब आप जर्नल एंट्री पास करोगे करो, अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा ना अलॉटमेंट के टाइम पर वो 84,000 ही है। एंड दिस 84,000 इज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। तो मतलब क्वेश्चन अपने को क्लियरली बोल भी दिया ये बात कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है उसको अपने को कंपनी क्या करेगा, रख लेगा और अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज करेगा। ये बात अपने को क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया, बट क्वेश्चन अपने को ये नहीं बोला कि अगर अलॉटमेंट से भी थोड़ा ज्यादा पैसा अगर कंपनी को मिला हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना ज्यादा एक्सेस है कि अलॉटमेंट के लिए तो यूज हो गया और उसके बाद और एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है, ये क्वेश्चन अपने को नहीं बोला। तो अपना अजम्पशन क्या है कि उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा तो रिफंड कर देना है, राइट। अभी लास्ट 2-3 मिनट में जो बोले वो प्लीज सबको कंफर्म करो कि बात समझ में आया क्या, कि यू वांट मी टू रिपीट दिस। एवरीवन प्लीज एक बार फटाफट से कंफर्म करना, क्या आप लोग चाहते हो इस बात को फिर से रिपीट करें, आराम से कर सकते हैं, बट अगर समझ में आ गया तो अपने आगे बढ़ेंगे। बोलो। नहीं तो अपने जर्नल एंट्रीज में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओके क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, एक बार और बोल दीजिए। ठीक है सुनो, जब जब एक्सेस एप्लीकेशन होता है, जब जब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, तब तब कंपनी के पास ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा होता है। सर कैसे? जो अप्लाई किया था 50,000 शेयर, वो लोग को अलॉट हुआ है खाली 20,000 शेयर। अरे ये वाला कैटेगरी जो है, कैटेगरी 2 जो है, ये लोग अप्लाई किया था, जो कैटेगरी 2 में है वो लोग अप्लाई किया था 50,000 शेयर के लिए, राइट। आप ऐसे सोचो कि आप कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, राइट। या आप ऐसे सोचो बेटर, क्योंकि आप अकाउंटिंग किसका कर रहे हो, कंपनी का कर रहे हो, तो आप ऐसे मानो कि यू आर द कंपनी, राइट। आपको एक ऐसा शेयर होल्डर मिला है जो आपको पैसा दिया है एप्लीकेशन का 50,000 शेयर का, 50,000 शेयर्स का आपको पैसा दिया है, बट आप उसको अलॉट क्या कर रहे हो, खाली 20,000 शेयर। 20,000 शेयर ही आप दे रहे हो उसको, वो खरीदना चाहता है 50,000 शेयर, आप उसको दे रहे हो सिर्फ 20,000 शेयर। वो आपको जो एप्लीकेशन का पैसा दिया वो 50,000 शेयर का दिया है, बट आप उसको शेयर अलॉट किए हो खाली 20,000। मतलब ये 30,000 शेयर के लिए जो वो एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया, उसका एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन का आया हुआ है आपके पास। वो एक्स्ट्रा पैसा जो आया हुआ है एप्लीकेशन का, उसका आप क्या करोगे एज अ कंपनी, आप क्या करोगे? कंपनी के पास ऑप्शन होता है, या तो रिफंड कर दो, या तो अलॉटमेंट के टाइम पर वापस से उसे पैसा मांगना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो पैसा अभी रख लो, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना वो अभी रख लो, और उसको बोल दो कि देख भाई तेरे से अलॉटमेंट के टाइम पर वापस से पैसा लेना ही है, तो उस टाइम पे तुम काट के दे देना, तेरा अलॉटमेंट का पैसा हम रख लेता है, राइट। एक और क्या हो सकता है सिचुएशन कि एक्स्ट्रा पैसा जो मिला हुआ है एप्लीकेशन का पैसा इतना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है कि अलॉटमेंट के लिए तो पूरा का पूरा पैसा मिल ही चुका, अलॉटमेंट के टाइम पर तो उससे पैसा मांगने का जरूरत है ही नहीं, और कॉल के लिए भी यूज किया जा सकता है, राइट। तो अगर कॉल के लिए यूज करना है तो क्वेश्चन आपको अलग से बोलेगा कि है ना, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी will be utilized towards allotment and also calls, राइट। अगर क्वेश्चन ऐसा बात कुछ नहीं बोलता है तो आपको अज्यूम क्या करना है, आपको अज्यूम बस इतना करना है कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है, वो जितना अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो पाएगा ना उतना तो रख लो, और उसके बाद एक्स्ट्रा जितना है और पड़ा हुआ अगर है तो वो रिफंड कर दो। कॉल्स का पैसा अभी रखो मत, वो रिफंड कर दो। ये आपको अज्यूम करना अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो। ये आप लोगों को लिखवाए भी थे नोट में, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला नोट ठीक से पढ़ना, लिखा हुआ है वो आपके पास, ठीक है। तो अब यहां पर कैटेगरी 2 में
अप्लाई किया 50,000, अलॉट किए 20,000, 30,000 का ₹3 पर शेयर, 30,000 इंटू 3, 90,000, 90,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, राइट। ये वाला कैटेगरी को अलॉट किए 20,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा हुआ है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इस कैटेगरी का कितना पड़ा हुआ है? सर जो 30,000 एक्स्ट्रा अप्लाई किया था ना, उस 30,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन जो मिला हुआ है ना, वो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है 90,000। बट अलॉटमेंट के टाइम पर इससे कितना चाहिए? कैटेगरी 2 से अलॉटमेंट के टाइम पर रुपया कितना चाहिए? जितना अलॉट किए हैं उतना इंटू पर शेयर। अलॉट किए हैं सर 20,000 शेयर और अलॉटमेंट के टाइम पर चाहिए ₹3 पर शेयर। अलॉट किए हैं 20,000 शेयर और अलॉटमेंट के टाइम पर चाहिए ₹3 पर शेयर, तो 20,000 इंटू 3, राइट। यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना है बताओ? सर 20,000 शेयर ही तो अलॉट किए हैं ना, खाली उसी का तो पैसा चाहिए। 20,000 इंटू 3, दैट इज 60,000 ओनली, राइट। अभी भी 30,000 बच गया, ध्यान से समझना, अभी भी ये 30,000 और बच गया इसका। अब इस 30,000 का क्या करें? यही बात आप लोग को बोल रहे हैं कि देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि इस 30,000 का क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोग को ये बात बोल सकता है कि इसको आगे जो कॉल्स का पैसा मिलने वाला है ना, वो कॉल्स के लिए भी यूटिलाइज कर लेगा, इसको रख के रखो कंपनी, ये बात क्वेश्चन आपको बोल देगा। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोलेगा तो आपको ये वाला पैसा ना रिफंड कर देना है, राइट। अब प्लीज सबको एक बार कंफर्म करो कि हाँ सर अब बात क्लियर है। अभी सबको क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म एवरीवन। आई एम वेटिंग, प्लीज सब कोई कंफर्म करिए। यस सर, अभी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करना, राइट। तो अपने जो जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले बैंक में जो पैसा आता है उसका जर्नल एंट्री पास होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। बैंक में पैसा जो अपने को एप्लीकेशन मिला है वो 92,000 शेयर्स का मिला है, तो टोटल कितना पैसा है? 92,000 इंटू 3 होता है 2,76,000, राइट। ये कैलकुलेशन आप लोग आई होप फटाफट कर पा रहे हो, राइट। ये कैलकुलेशन देखो बहुत इजी है। 90,000 इंटू 3, 90,000 इंटू 3 2,70,000 और 2,000 इंटू 3 6,000, 2,76,000। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट एंट्री अपना क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो तो पूरा यहां से उठ के यहां पर आ जाता है, डेबिट हो जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो जाता है। पहले क्रेडिट हो गया, अब डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो गया। इसमें से शेयर कैपिटल में जाता है जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुआ है, इतना 60,000 टोटल अलॉट हो सकता है और अलॉट हो गया, इनटू जो एप्लीकेशन पैसा चाहिए था कैपिटल के अगेंस्ट में, राइट। यहां पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो दिस इज 1,80,000। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रहता तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कर देते, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, ऑल राइट। और जो अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो पाएगा, जो पैसा अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो पाएगा उसको क्या करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। और जो पैसा अपने यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, रिफंड कर देंगे, उसके लिए क्या होगा? टू बैंक अकाउंट, राइट। अभी यहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देने का जरूरत है, यही वाला बात आपको समझना है सबसे मेन, राइट। देखो यहां पर जो अलॉटमेंट के टाइम पर यूज हो पाएगा वो वाला अमाउंट कौन सा है? यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो ये एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है जो अलॉटमेंट के टाइम पर यूज हो जाएगा, बैंक में पैसा आ चुका और अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे, वो अभी यहां पर चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, जो एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई किया था ना 30,000,
जो अपने शेयर्स अलॉट किए कितना 20,000, ये ऐसे कर लो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। और रिफंड कितना करेगा, ध्यान देना, रिफंड करेगा, देखो यहां पर हम वापिस से जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, यू हैव टू कंफर्म कि ये वाला बात क्लियर है। जो एक्स्ट्रा पैसा टोटल मिला है 30,000 इंटू 3 मिला है, ओके, दिस इसमें से माइनस क्या कर दें, ये वाला 20,000 इंटू 3 60,000 प्लस जो रिजेक्ट कर दिया, ध्यान से देखो कैटेगरी 3 एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड निल, अपना कैटेगरी 3 जो 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, अलॉट कुछ नहीं किए, जीरो अलॉट किए, मतलब रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट मतलब ही रिफंड है। ये 2,000 शेयर के अगेंस्ट में भी तो ₹3 पर शेयर मिला था ना, प्लस 2,000 इंटू 3, कंफर्म करना प्लीज सब कोई, बात क्लियर है क्या? बताओ कितना हो रहा है, ये 36,000 हो रहा है क्या? ये 36,000 आप दूसरे एंगल से भी अगर कैलकुलेट करोगे, देखो सर यहां पर ना हम लोग 30,000 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, एक्सेस टू बी रिफंडेड, और ये वाला 2,000 इंटू 3 ऑल्सो टू बी रिफंडेड, तो 30,000 प्लस 6,000 36,000 टू बी रिफंडेड। ओके, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर हम लोग टोटल अमाउंट लिखते हैं, सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 60,000 और इस 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट में मिलना है, तो टोटल 1,80,000 ड्यू हो गया, राइट। अब लेकिन एक और चीज देखो, अपने को इस 1,80,000 में से 60,000 तो अपने ऑलरेडी अलॉटमेंट में डाल चुके हैं, अभी एक्सपेक्टेड कितना है, अभी एक्सपेक्टेड कितना है सर, आउट ऑफ टोटल 1,80,000 जो कि अलॉटमेंट में टोटल पैसा आना चाहिए, जो हम लोग ड्यू किए 60,000 इंटू 3 1,80,000, उसमें से 60,000 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो मतलब अब कितना मिलना चाहिए, 1,80,000 माइनस 60 1,20,000, 1,80,000 माइनस 60,000 1,20,000 मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अपने को बोल रहा है मिला कितना, सिर्फ 84,000 ही मिला है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मिलना चाहिए 120, मिला 84, मतलब जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 36,000 जो नहीं मिला, दैट इज 36,000 जो नहीं मिला, दैट इज कॉल्स इन अरियर, राइट। तो बैंक में एक्चुअल में पैसा कितना आया, हाँ बता रहे 30,000 इंटू 3 कैसे आया बताते हैं, पहले ये देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया 84,000 ही आएगा, और अपने को पता है सर टू शेयर अलॉटमेंट टोटल अब क्रेडिट होना चाहिए था 84 था, सॉरी ये टोटल क्रेडिट होना चाहिए था 1,20,000, देखो शेयर अलॉटमेंट का टोटल अपने यहां पर 180 ड्यू किए, ये 60 अपने को ऑलरेडी मिला हुआ है, तो टोटल 120 बाकी है, 120 मिलना चाहिए, बट बैंक में आया कितना, सिर्फ 84 आया, तो जो नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, दैट इज 36,000। ओके, अब यहां पर मेरे को एक पॉइंट वापस से डिस्कस करना है, देखो ये कैसे आया 30,000 इंटू 3 कैसे आया, ये अपने क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहां पर, रिफंड कितना करें, रिफंड कितना करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उसमें से जो अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो पाएगा वो रख लेंगे और बैलेंस को रिफंड कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट क्या बोले, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा जो मिला हुआ है ना वो देखो 50,000 अप्लाई किया, अलॉट किए खाली 20,000, मतलब 30,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 30,000 का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट में 30,000 इंटू 3 90,000 मिला हुआ है,
वो वाला 90,000 यहां लिखे हैं, ये वो वाला 90,000 है, ठीक है। लेकिन उसमें से हम लोग अलॉटमेंट के लिए कितना यूज कर पा रहे हैं, 60,000, वो वाला 60,000 यहां लिखे हैं, ये वाला 60,000 यहां लिखे हैं, राइट। तो आपने क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको रीड करना प्लीज, मेरे साथ में रीड करना। सर टोटल एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो मिला है वो मिला है 30,000 इंटू 3 90,000, लेकिन उसमें से अलॉटमेंट के लिए यूज हो पा रहा है 60,000। अब और एक्स्ट्रा जो बच गया ना आफ्टर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में यूज हो पाया वो तो हम लोग यूज कर लिए, और उससे ज्यादा अब जो बचा हुआ है ना वो रिफंड कर दीजिए, उसको टू बैंक कर दीजिए, राइट। अभी बोलना श्रेष्ठ, ये वाला बात क्लियर है क्या? 30,000 इंटू 3 माइनस 60,000 कैसे आया? इससे अपने को निकला ये 30,000, इसको अपने एक साथ बोल सकते हैं 30,000, जो कि अपने वर्किंग नोट 1 में भी कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो यहां पे जो कैलकुलेट किए ना, इसको वर्किंग नोट 1 बोल देते हैं। ये जो 30,000 कैलकुलेट किए ना, उसी को अपने ब्रैकेट में लिखना चाह रहे थे यहां पर, और ये वाला अलग है 2,000 इंटू 3 जो रिजेक्ट कर दिए तो वो भी रिफंड कर दिए, राइट। बैंक में पैसा कितना आया ये तो क्लियर है सर, 84,000 आया, और आना चाहिए था टोटल 120, जो नहीं आया वो 36,000 है टोटल जो नहीं आया, जिसको हम लोग कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। आप लोग अगर अपने बुक के सोल्यूशन को देखोगे, राइट, जनरली जितना भी आप लोग का डीके गोयल टीएस ग्रेवाल का जितना भी बुक्स है, जितना भी सीबीएसई का बुक्स है, सीबीएसई के बुक्स में इसको करने का दो तरीका है, राइट। एक है विदाउट यूजिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बिना कॉल्स इन अरियर को यूज किए हुए। अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट को यूज नहीं करते तो एंट्री क्या पास करते पता है? 84 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 84,000, बस। जो पैसा नहीं आया ना वो कॉल्स इन अरियर में डेबिट में पड़ा रह जाता। लेकिन अपने स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं कॉल्स इन अरियर वाला मेथड, राइट। कभी कभी सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में अलग से चला के पूछता है, पास द जर्नल एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन अरियर, पास द जर्नल एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन अरियर। तो आप अलग से कॉल्स इन अरियर वाला सम सीखो, और एक विदाउट कॉल्स इन अरियर भी आप प्रैक्टिस करो, जरूरत नहीं है। आप कॉल्स इन अरियर वाला सम्स को अच्छे से समझ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और अगर आपको अलग से क्वेश्चन नहीं भी बोला तो भी आप कॉल्स इन अरियर अगर यूज करते हो तो नो प्रॉब्लम। पास जर्नल एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन अरियर, इफ यू हैव सीन बुक्स, तो हो सकता है बुक में आपको सोल्यूशन में ये वाला जर्नल एंट्री हम यहां पे रेड में चलो लिख के बता रहे हैं, नोट द फोर्थ journal entry can also be passed without using calls in arrear account, विदाउट यूजिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कैसे सर बताइए? देखो एंट्री हो जाता, बैंक में सर पैसा आया 84,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $84,000, इसको आप क्रेडिट भी 84 ही कर देते बस। तो सर ये 36,000 कॉल्स इन अरियर का क्या होता? वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट का डेबिट बैलेंस ना होकर वो शेयर अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस के नाम से पड़ा रहता आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बस। ऐसा हो सकता है, राइट। बट कॉल्स इन अरियर यूज कर लेना बेटर है। आप लोग को क्वेश्चन कभी कभी अलग से बोलता है कि पास द जर्नल एंट्री यूजिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो आप दो मेथड क्यों सीखोगे? बट ये आप लोग को बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग बुक का सोल्यूशन देखो तो आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर आप तो ये वाला एंट्री बताए हैं बट बुक में तो ये वाला एंट्री दिया हुआ है। डू नॉट वरी, आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि देयर आर टू वेज ऑफ पासिंग ये वाला जर्नल एंट्री, एक है यूजिंग कॉल्स इन अरियर, एक है विदाउट यूजिंग कॉल्स इन अरियर। वी आर फॉलोइंग बाई यूजिंग कॉल्स इन अरियर वाला कॉन्सेप्ट, राइट। श्रेष्ठ आप कंफर्म नहीं किया अभी तक, बात क्लियर है क्या? ये वाला सम सबको क्लियर है क्या? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो यहां पर अपने जर्नल एंट्रीज जो पास किया वो अलॉटमेंट तक का ही किए हैं,
क्योंकि इसके बाद के कॉल्स के बारे में क्वेश्चन ही कुछ नहीं बोला, तो हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज पास करें? ओके, क्वेश्चन नंबर 29। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट ओनली, अप टू अलॉटमेंट ओनली। MCS Limited issued 40,000 share, issued 40,000 shares of rupees 10 each, payable as rupees 2 per share on application, 4 on allotment and the balance in 2 equal installment. राइट, आपने को क्वेश्चन पूरा बोल दिया है, ये आप लोग अब बता रहे हो इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट है, राइट। मेरे को फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बताओ कितना कितना होगा। यहां पर बोल रहा है 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट और फिर बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बताइए फटाफट कितना कितना होगा। 2 और 2 होगा करेक्ट, राइट, क्योंकि बोल रहा है द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 80,000 शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन। बोला था 40,000 दे दो प्लीज, मतलब इशू किया था 40,000, पब्लिक इतना भरोसा दिखाया कि 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अब अलॉटमेंट कैसे कैसे किया, स्ट्रेटेजी बता रहा है कि सर ये जो 80,000 है ना, इसको 2 में डिवाइड कर दिया। देखो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, अप्लाइड, अलॉटेड, कितना कितना अप्लाइड अगर 50 के है तो अलॉटेड है उसको 30 के, अप्लाइड अगर 30 के है तो अलॉटेड है 10 के। टोटल एक बार मैच करा लो, 50 और 30 टोटल अप्लाइड क्या 80 के दिया हुआ था? हाँ देख लो दिया हुआ था। टोटल अलॉटेड कितना है? 30 और 10 मतलब 40 के। क्या 40 के ही इशू किया था? हाँ देख लो 40 के ही इशू किया था। वेरी गुड, करेक्ट, 2 राइट। तो अपने को ये माइंड मैप अपने दिमाग में बन गया। अब देखो यहां पर ना दो दो प्रो राटा है, दो दो प्रो राटा है। एक कैटेगरी 1 भी, कैटेगरी ए भी प्रो राटा है, कैटेगरी बी भी प्रो राटा है, और दोनों का प्रो राटा रेशियो अलग अलग है, रेशियो अलग अलग है, ध्यान देना। क्या है सर रेशियो? अप्लाई किया 50 के लिए, अलॉट हुआ खाली 30, मतलब 3:5, और अप्लाई किया 10 के लिए, सॉरी अप्लाई किया 30 के लिए, अलॉट हुआ सिर्फ 10, मतलब 1:3 का रेशियो है, राइट। आई होप ये रेशियो वाला पॉइंट आप पकड़ पा रहे हो, राइट। सर अलॉट किए 30, मिला था 50, तो 30/50 3:5, और अलॉट किए खाली 10,000, एप्लीकेशन मिला था 30,000 का, मतलब 10,000/30,000, 10,000/30,000, 10:30 मतलब 1:3। ओके, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट? नीरज टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड। ध्यान देना यहां पे वर्ड यूज किया है अलॉटेड, राइट। आपको केयरफुल रहना है, जब भी प्रो राटा का केस हो ना, तो आपको सेंटेंस पढ़ते वक्त बहुत केयरफुल रहना है कि वर्ड अलॉटेड बोल रहा है कि अप्लाइड बोल रहा है, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज डिफरेंट। जब जब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तब तब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अलग अलग होता है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जो है वो थोड़ा कम होता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है हर बार जब जब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। तो आपको इसीलिए केयरफुल रहना है। आपको क्वेश्चन में अगर वर्ड अलॉटेड बोल रहा है तो बी केयरफुल, आपको अलॉटेड वाला वर्ड यूज करना है। टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का एक बंदा है नीरज, राइट, ये वाला कैटेगरी का बात कर रहा है, कैटेगरी ए का बात कर रहा है। इसके अंदर नीरज है, नीरज को अलॉट हुआ है, अलॉटेड है कितना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलॉटेड कितना है? 600 शेयर्स, राइट। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब कैटेगरी ए के अंदर जो टोटल एप्लीकेशन मिला था ना 50,000 शेयर का, उस 50,000 शेयर के अंदर में एक बंदा था नीरज जो अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद उसको अलॉट हुआ है खाली 600 शेयर्स, अलॉट हुआ है खाली 600 शेयर। अपने को अलॉटेड से अप्लाइड निकालने का जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? पहले तो ये समझो, अपने को ये अलॉटेड दिया हुआ है
और अपने को इस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने का जरूरत है। क्यों जरूरत है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है नीरज टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी ए फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। राइट, ये अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर नीरज कॉल्स इन अरियर कर दिया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि नीरज का कॉल्स इन अरियर कितना होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको ये पता चले कि उसका एप्लीकेशन कितना मिला था, फिर वो एक्सेस एप्लीकेशन कितना था। तो एक्सेस एप्लीकेशन के वजह से एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा हुआ है, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से अलॉटमेंट के टाइम पर कितना यूटिलाइज हो जाएगा। राइट, और इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर उससे कितना पैसा चाहिए था एक्चुअल में। सिर्फ वही वाला पार्ट तो कॉल्स इन अरियर है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये वाला बात को ध्यान से सुनना, फॉलो करना मेरे साथ साथ। आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि सर नीरज का हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बता दिया क्वेश्चन में, तो अब अप्लाइड अब क्यों निकालना चाहते हैं, क्या जरूरत है। राइट, नंबर ऑफ शेयर जो अलॉटेड है वही तो शेयर कैपिटल में जाता है, उसी के हिसाब से आप अलॉटमेंट ड्यू करिए, और अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो इसको कॉल्स इन अरियर बोल दीजिए। राइट, बट अपने को अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने का जरूरत इसलिए है बिकॉज आई वांट टू नो कि नीरज का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा हुआ है। नीरज का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है वो वापस से अलॉटमेंट के टाइम पर वो वाला अमाउंट थोड़ी ना देगा, वो तो एक्स्ट्रा पैसा जो दे के रखा है एप्लीकेशन में वो उतना अलॉटमेंट में नहीं देने वाला था। मतलब अलॉटमेंट में उससे कुछ कमती चाहिए था, अलॉटमेंट में उससे कितना रुपया चाहिए था ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को कॉल्स इन अरियर पता चल पाए। राइट, जो पैसा चाहिए था नहीं मिला वही वाला अमाउंट कॉल्स इन अरियर है। बट कॉल्स इन अरियर कैसे पता चले, पहले हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला हुआ है ये तो पता चलना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला हुआ है ये हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग को नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड का पता चलेगा। राइट, देयरफॉर अपने को नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, आप लोग को बोले थे जो दिया हुआ रहेगा अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू, याद रखना अप्लाइड हमेशा बड़ा होता है, अलॉटेड छोटा होता है। अपने को चाहिए क्या, अप्लाइड, अप्लाइड वाला को न्यूमरेटर को ऊपर रखो, मतलब रेशियो क्या है 3:5, आप इसको 5:3 लिखोगे। राइट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वॉज 50,000, अलॉटेड वॉज 30,000, आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, और इसको 5/3 भी लिखोगे तो चलेगा। मैथमेटिकली क्या आप लोग को ये वाला बात समझ में आ रहा है, सर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंफर्म करना प्लीज। और अगर हो गया हो तो बताना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है, बहुत इजी है, फटाफट से बता दो। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू 600 इंटू 5/3, दैट इज 1000 शेयर्स। वेरी गुड। राइट, अब देखो यहीं पर अगर हम लोग को वर्किंग को कंटिन्यू करना है, यहीं पे कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम नीरज, नीरज का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज 600। राइट, क्वेश्चन बोल दिया ना, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज 600, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 1000, मतलब 400 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाइड है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इस 400 शेयर के बदले जो एप्लीकेशन का पैसा वो दे के रखा है ₹2 पर शेयर, 800 इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। टोटल required on allotment from नीरज, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटमेंट के टाइम पर उसे टोटल पैसा कितना चाहिए, जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं उतना, इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर, मतलब 600 इंटू 4, 2400। देयरफॉर अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट बताओ कितना हो गया, सर टोटल अलॉटमेंट के टाइम पर उससे चाहिए 2400, 2400,
बट ऑलरेडी हम लोग के पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ उसका 800, इसका मतलब 1600 ये हम लोग को रिसीवेबल है ऑन अलॉटमेंट, और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसीलिए दैट दिस इज कॉल्स इन अरियर। ये वाला पॉइंट भी प्लीज कंफर्म करो कि हाँ सर बात क्लियर है, कैसे ये कॉल्स इन अरियर का अमाउंट 1600 आया। अब हम लोग के लिए जर्नल एंट्री पास करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो जर्नल कैसे होगा, आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल एप्लीकेशन मिला था 80,000 शेयर्स का, राइट। ये 80,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन में ₹2 पर शेयर, दैट इज 1,60,000 हम लोग को मिला था। ओके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना वापस चाहिए, तो पूरा का पूरा अमाउंट लिखते हैं 1,60,000, इसमें से जो कैपिटल में जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या जाता है सर, नंबर ऑफ शेयर अलॉट जितना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुआ है 40,000, और पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर जो चाहिए था वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू के अगेंस्ट में चाहिए था 80,000। और टू शेयर अलॉटमेंट, ध्यान देना इस सम में ना कुछ भी रिजेक्शन तो है ही नहीं, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना जा सकेगा, जो अलॉटमेंट के टाइम पर यूटिलाइज हो पाएगा, राइट। जो शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, वो एक्स्ट्रा पैसा अगर अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो रहा है तो वो टू शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट का में इस सम में कितना जाएगा, देखो ध्यान से मेरे साथ में सब कोई, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो, कैटेगरी ए, राइट, आप लोग देख रहे हो यहां पर सब कोई मेरे साथ में, कैटेगरी ए में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, टोटल एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है, अप्लाई किया है 50,000, अलॉट हुआ है 30,000, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 20,000 का, राइट। ये 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में जो हम लोग को ₹2 पर शेयर मिला हुआ है ना एप्लीकेशन का, 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, ये 40,000, ये 40,000 चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में। सर इसमें आप ये चेक नहीं करेंगे क्या कि एक्स्ट्रा पैसा कहीं इतना ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है ना कि वो अलॉटमेंट को भी पूरा कवर कर ले और उसके बाद भी बच जाए। ये करने का जरूरत इस सम में नहीं पड़ेगा, क्यों, देखो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 30,000, ओके, और अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए ₹4, 30,000 इंटू 4 अलॉटमेंट के टाइम पर ये लोग से कैटेगरी ए से जो टोटल पैसा चाहिए वो चाहिए 30,000 इंटू 4, 1,20,000, और हम लोग के पास इसका एक्स्ट्रा पैसा है ही कितना, 20,000 इंटू 2, 40,000 है खाली, तो ये पूरा का पूरा यूज हो पाएगा अलॉटमेंट के टाइम पर, इसीलिए पूरा का पूरा 40,000 चला जाएगा अलॉटमेंट में, राइट। अब कैटेगरी बी को देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से मेरे साथ साथ देखो सर, कैटेगरी बी में ना नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किया है 30,000, अलॉट हुआ है खाली 10,000, इसका मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है सर 20,000 शेयर्स का, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के बदले 20,000 इंटू ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 2, 40,000 ये लोग से भी एक्स्ट्रा मिला हुआ है। कैटेगरी बी से भी जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है वो है 20,000 शेयर्स का ₹2 पर शेयर, 40,000 रुपीज, राइट। अब ये क्या 40,000 पूरा का पूरा यूटिलाइज हो पाएगा अलॉटमेंट में, देख लो कैसे पता चलेगा, सर अलॉटमेंट में ये लोग से टोटल पैसा कितना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जितना है उतना इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 10,000 और अलॉटमेंट के टाइम पर रुपीस पर शेयर है 4, तो 10,000 इंटू 4, 40,000 पूरा चाहिए अलॉटमेंट में और पूरा मिला हुआ है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम कैटेगरी बी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम कैटेगरी बी
is 40,000 and total amount due from category B on allotment is 10,000 into 4 that is 40,000. तो एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम कैटेगरी बी जितना मिला हुआ है ना वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा, इसलिए वो भी पूरा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ भी रिफंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन चाहता है कि ये वाला बात जो लास्ट 5 मिनट में की है वो रिपीट करें? एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस लास्ट 5 मिनट का डिस्कशन? बता देना एक बार प्लीज, कंफर्म या क्लियर है? कंफर्म कर दो सर, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री सर होता है अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री। अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल नंबर ऑफ शेयर इज सर 40,000, जो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 40,000 इनटू अलॉटमेंट के टाइम पे पर शेयर चाहिए 4, तो हो गया 1,60,000 टोटल ड्यू। बट इस 1,60,000 में से ध्यान देना जो अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल चाहिए ना 40,000 इंटू 4 1,60,000, उस 1,60,000 में से ऑलरेडी 80 तो मिला हुआ है, राइट? और अब 80 ही तो चाहिए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी यहां पर जो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है ना वो सिर्फ 80,000 ही करना है। क्यों सर? क्योंकि देखो टोटल चाहिए था 160, उसमें से 80 तो ऑलरेडी जा चुका ना, यहां पर 80 का तो पैसा ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब बैंक से पैसा कितना आना है, बैंक में एक्चुअल में पैसा कितना आना चाहिए 80,000, और अब हम लोग को जो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है ना वो 80,000 ही टोटल करना है। लेकिन क्या बैंक में पूरा 80,000 आ गया? नहीं। क्यों नहीं आया सर? क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है नीरज, उसको 600 शेयर्स अलॉट हुआ था और वो पूरा पैसा नहीं दिया। जिसको अलॉट हुआ है 600 शेयर्स और वो पूरा पैसा नहीं दिया। देखो इसका वर्किंग भी अपने कर चुके हैं सर। इससे नीरज से अलॉटमेंट के टाइम पर कितना रुपया चाहिए था? अलॉटमेंट के टाइम पर इसे चाहिए था 1600 और वो हम लोग को 1600 नहीं दिया, जिसको हम लोग कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, राइट? यहां पे आप चाहो तो ये कॉल्स इन अरियर में वर्किंग नोट 1 लिख के यहां पर 1600 लिख सकते हो, या फिर इस ब्रैकेट में अभी जो हम कैलकुलेशन दिखाने वाले हैं इसको अच्छे से देखो और इसको भी समझो। यहां पे अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉल्स इन अरियर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट अभी ब्रैकेट में वापस से कर रहे हैं। दोनों को इंटरकनेक्ट करके अच्छे से समझना, दोनों तरह से आपको समझ में आएगा तो मजा आएगा, राइट? सर जो 600 शेयर्स अलॉट हुआ है ना जिसको, वो लोग अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, राइट? तो अपने बोल सकते हैं सर इससे एक्स्ट्रा मिला हुआ है 400 इंटू 2, 800 एक्स्ट्रा मिला हुआ है। या बेटर नीरज से टोटल कितना पैसा चाहिए? टोटल चाहिए 600 इंटू 4, 600 शेयर जो अलॉटेड है उसके बदले ₹4 पर शेयर चाहिए था अलॉटमेंट के टाइम पर। लेकिन एक्सेस कितना मिला हुआ है? एक्सेस मिला हुआ है 400 का एक्सेस एप्लीकेशन था, नंबर ऑफ शेयर 400 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन था, ₹2 पर शेयर इससे मिला हुआ है ऑलरेडी। देख लो टोटल चाहिए था 2400, 600 इंटू 4 2400 चाहिए था नीरज से, बट नीरज का ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिला हुआ है 800, तो इसका मतलब अभी अलॉटमेंट के टाइम पर कितना चाहिए था? 1600 चाहिए था, जो कि नहीं मिला, खाली वही कॉल्स इन अरियर होगा। इसका मतलब सर बैंक में जो पैसा आया है ना वो टोटल जो 80,000 आना चाहिए था उसमें से ये वाला 1600 नहीं आया, तो बताओ कितना आया? एकदम करेक्ट 78,400 ही सिर्फ आया। ओके, क्वेश्चन अपने को अलॉटमेंट तक का ही एंट्री पास करने बोला है, राइट? पास नेसेसरी जनरल एंट्री अप टू अलॉटमेंट ओनली, और उसके बाद का अगर जनरल एंट्री करना भी पड़ता तो बहुत इजी है, राइट? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, राइट? क्वेश्चन अपने को बोलता अपने बस सिंपली कर देते, फिर सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो अब इसके बाद अपने शेयर फॉरफीचर स्टार्ट कर दिए थे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज के क्लास में हम आप लोग को वापस से एक बार शेयर फॉरफीचर का ना कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30
31, 32 एंड 33 होमवर्क था, राइट। 4 क्वेश्चंस होमवर्क में था, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं ना, ये चारों क्वेश्चन जो होमवर्क है वो अभी तक बहुत लोग आप लोग सबमिट नहीं किए हो। हम आप लोग को फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट 4 फीचर का बता दे रहे हैं, और 2 फ्रेश क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 आप लोग के साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप लोग को जो रिमेनिंग होमवर्क क्वेश्चन पहले का है वो तो सबमिट करना ही है, और री इशू का कॉन्सेप्ट भी आज बताएंगे। री इशू के ऊपर भी आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, वो भी आपको सबमिट करना है, राइट। तो 4 फीचर के ऊपर जो होमवर्क क्वेश्चन था वो अपने डिस्कस अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज एक बार आपको वापस से कॉन्सेप्ट बता करके फ्रेश क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं। राइट, याद दिला रहे हैं आप लोगों को शेयर 4 फीचर। शेयर 4 फीचर का मतलब शेयर्स अलॉटेड cancellation of shares allotted, एक सेकेंड प्लीज। cancellation of shares allotted on non payment of इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। राइट, जब पैसा मांगते हैं और नहीं देता है और उसके बाद उसका शेयर को कैंसिल कर देते हैं। व्हेन आई से कैंसिलेशन, मतलब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, कैंसिल का मतलब शेयर्स जो ऑलरेडी अलॉटेड है, शेयर्स अलॉटेड का मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, उसको कैंसिल करो मतलब शेयर कैपिटल को डेबिट करो, राइट। इसमें आपने डिस्कस किए थे क्या होता है, मींस कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल should be debited, राइट। इसका जर्नल एंट्री देख लो, जर्नल एंट्री क्या पास होता है, शेयर फॉरफीचर के जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या क्या होता है ये अपने डिस्कस किए थे, फिर से आपको याद दिला रहे हैं। जो होगा ही होगा डेबिट, वो हम रेड में लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ही होगा अगर शेयर फॉरफीचर का बात है तो, राइट। शेयर फॉरफीचर जैसे ही बोला मतलब शेयर्स कैंसिल। शेयर्स कैंसिल का मतलब सर ऑलरेडी जब हम लोग शेयर अलॉट किए थे ना तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए थे। अब जब फोरफीट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उस शेयर कैपिटल को अब कैपिटल में रखने का फायदा नहीं है, उसको कैंसिल करो, उसको डेबिट करो प्लीज। शेयर कैपिटल को डेबिट करना ही पड़ेगा, राइट। अब जो आप शेयर्स डेबिट करोगे, ध्यान से समझना, जो आप शेयर्स फोरफीट कर रहे हो उस शेयर्स के बदले कुछ पैसा मिला हुआ है और कुछ पैसा नहीं मिला, तभी तो फोरफीट किए। कुछ पैसा मिला हुआ है और कुछ पैसा नहीं भी मिला हुआ है, राइट। ऑब्वियसली जो नहीं मिला तभी तो आप फोरफीट का बात किए, बट कुछ पैसा पक्का मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि पक्का सर एप्लीकेशन तो मिला ही होगा, अरे तभी तो उसको शेयर्स अलॉट किए थे, राइट। इसका मतलब आपको यह बात क्लियर होना चाहिए सर, शेयर फोरफीचर का मतलब
पक्का कुछ पैसा मिला हुआ है और कुछ पैसा नहीं मिला हुआ है उस शेयर के ऊपर। जो पैसा मिला हुआ है ना, कैपिटल का जो पैसा मिला हुआ है, कैपिटल का जो पैसा मिला हुआ है उसको हम लोग अब वापस कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट भी तो करेंगे, राइट। शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिए सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट करेंगे हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड होगा ही होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आप लोग के बुक के सॉल्यूशन में, क्योंकि बहुत जगह जो जर्नल एंट्री पास होता है वो विदाउट कॉल्स इन अरियर होता है, राइट। फर्स्ट कॉल के टाइम पर पैसा मिलना था बट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो अपने अभी तक क्या सीखे हैं सर, जो पैसा नहीं मिला उसको कॉल्स इन अरियर में डेबिट कर दो, राइट। लेकिन आपके बुक के आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे जिसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता है, वो फर्स्ट कॉल के अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा रहता है। तो उस केस में यहां पे जो क्रेडिट होगा ना वो कॉल्स इन अरियर की जगह फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बस इतना सा बात है, राइट। आपको इसमें घबराना नहीं है सर, हम लोग बोल रहे हैं कॉल्स इन अरियर क्रेडिट करने के लिए, बट हो सकता है आपका बुक का सोल्यूशन कुछ कुछ बोलेगा कि नहीं फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो, नहीं सेकंड कॉल को क्रेडिट करो, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल वाला पैसा था जो नहीं मिला, आपने उसको कॉल्स इन अरियर का नाम दे दिए। आपका बुक हो सकता है उसको कॉल्स इन अरियर का नाम नहीं दिया, बट बिकॉज इन क्लास वी आर फॉलोइंग कॉल्स इन अरियर वाला अप्रोच, दैट्स व्हाई अपने जो क्रेडिट करेंगे वो है कॉल्स इन अरियर अकाउंट, राइट। देखो शेयर फॉरफीचर के एंट्री में शेयर कैपिटल का अकाउंट पक्का डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट पक्का क्रेडिट होगा, कॉल्स इन अरियर पक्का क्रेडिट होगा। इसको वापस से हम याद दिला रहे हैं, समराइज कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। शेयर कैपिटल का कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। क्या ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, जो ऑलरेडी कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब जो पैसा मांग चुके हैं, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, ध्यान देना, शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू करते हैं तो बैंक में पैसा आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं है, हम लोग ड्यू करने का एंट्री पहले ही पास कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देते हैं, तो मतलब हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट तुरंत कॉल करते ही कर देते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू पहले करते हैं, बैंक में पैसा बाद में आता है, तो ड्यू करने का एंट्री क्या पास करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को अपने तुरंत क्रेडिट कर देते हैं, तो कॉल करते ही क्रेडिट हो गया, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला, राइट। जो क्रेडिट हो गया ना उसको डेबिट करना है। शेयर फॉरफीचर का मतलब जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका उसको डेबिट करना है। डेबिट व्हाट अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, दैट इज कॉल्ड, राइट। अब ये जब कॉल्ड बोले ना, कॉल्ड का दो पार्ट होता है। कॉल्ड का मतलब पैसा मांगे, बट टोटल पैसा जितना मांग चुके हैं, शेयर कैपिटल का टोटल जितना पैसा मांग चुके हैं उसमें क्या तो मिल गया कुछ या तो कुछ नहीं मिला, राइट। जो शेयर को हम लोग फोरफीट कर रहे हैं ना उसमें दोनों पार्ट होता है, क्या तो कुछ पैसा मिल गया या कुछ पैसा नहीं भी मिला, राइट। कुछ पैसा नहीं भी तो मिला, राइट। इसको कॉल्ड अप को दो में पार्ट कर दिए, मिला नहीं मिला, जो मिला हुआ पोर्शन है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर का मतलब वही वाला पैसा को तो जब्त करेंगे ना जो पैसा मिल चुका, जो पैसा मिला ही नहीं उसको जब्त कैसे करेंगे, जो पैसा मिला ही नहीं, जो पैसा नहीं मिला उसको तो हम लोग कॉल्स इन अरियर में डेबिट करके रखे थे ना, तो उसको हम लोग वापस से कॉल्स इन अरियर को ही क्रेडिट कर देंगे। ध्यान से समझो, सीधा सिंपल, बहुत सिंपल। शेयर फॉरफीचर का मतलब जो शेयर्स ऑलरेडी अलॉटेड है उसको कैंसिल कर रहे हैं। सर कैंसिल कर रहे हैं मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके रखे हैं, डेबिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिए सर, पर क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें, इसके लिए आंसर है सुनो। शेयर कैपिटल जो डेबिट किए वो कौन सा अमाउंट से किए, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट से। जितना शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रखे हैं उतना डेबिट कर दिए, मतलब जितना कॉल्ड अप है उतना पूरा का पूरा डेबिट कर दिए। बट सर कॉल्ड अप का ना दो पोर्शन है, क्या तो पैसा मिल गया क्या तो नहीं मिला। जो पैसा मिल चुका उसी को तो जब्त करेंगे, उसी को तो फॉरफीचर बोलते हैं। तो जो पैसा मिल चुका कैपिटल का,
कैपिटल का जो पैसा मिल चुका वो ही जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और जो पैसा नहीं मिला, अरे वो मिला ही नहीं तो उसको जब्त क्या करोगे, उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या डालोगे? उसके लिए तो ऑलरेडी कॉल्स इन अरियर को डेबिट करके रखे हो, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दो, खत्म। राइट, बस यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा जिसको आप विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं, सुनना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट will only be debited at forfeiture if not received. If called but not received. राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर के टाइम पर, बट कंडीशनल है, हर बार डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हर बार डेबिट नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या पैसा कुछ मांगे हैं, क्या कॉल्ड अप है। हाँ सर कॉल्ड अप है, मान लो अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्ड है, ठीक है, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या उसका पैसा मिल गया। अगर मिल गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा। शेयर फॉरफीचर के एंट्री में, शेयर फॉरफीचर के एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा। अगर प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और मिल गया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रीमियम का पैसा जो मांगे हैं और मिल गया, उस पैसा को आपको जब्त करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप जब्त कर चुके हो, वो ऑलरेडी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल के रखे हो, वो शेयर कैपिटल में थोड़ी ना गया था। ध्यान से समझो, कैपिटल का जो पैसा मिलता है ना वो शेयर कैपिटल में क्रेडिटेड है, और अगर शेयर को फोरफीट कर लिए इसका मतलब वो शेयर कैपिटल में क्रेडिटेड नहीं रह सकता, इसलिए डेबिट करना जरूरी था। लेकिन अगर आप कोई प्रीमियम का पैसा मांगे थे और वो प्रीमियम का पैसा मिल गया, वो तो आप ऑलरेडी रिजर्व में लेके गए हो, मतलब प्रॉफिट बुक कर चुके हो, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट। तो अगर प्रीमियम का पैसा मांगे और मिल गया, मतलब वो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से दिख रहा है, अब उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कॉल्ड अप है, मांग चुके हैं और नहीं मिला, तो वो जबरदस्ती सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा हुआ है, जबरदस्ती रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया, प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ थोड़ी ना है, जबरदस्ती हम लोग खुश होके उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, रिजर्व एंड सरप्लस में डाल के रखे हैं। उस केस में हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी कैंसिल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मांगे हैं, कॉल्ड अप है बट नॉट रिसीव्ड है, that is the amount which is credited in securities premium reserve but actually no amount received and hence it should be debited। उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे इन द एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर, राइट। तो अब इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, सिर्फ कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बिकॉज नॉट रिसीव्ड का मतलब ही तो, नॉट रिसीव्ड का मतलब ही तो वो कॉल्स इन अरियर में ऑलरेडी डेबिट हुआ पड़ा होगा, तो कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दो, खत्म, राइट। ये वाला डिस्कशन सबको क्लियर है क्या? फटाफट से प्लीज कंफर्म करो, राइट। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अगर ये वाला डिस्कशन आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ना, तो यू हैव ऑलरेडी टेकन अ वन लीप, वन गुड स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इसके बाद आप लोग को फॉरफीचर का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, ये फंडा अगर आप लोग को एकदम क्लियर है तो आप लोग को कभी भी टफ लगेगा नहीं। ये फंडा अगर क्लियर है जो अभी अभी डिस्कस किए, बस यही फंडा है, इतना ही फंडा है शेयर फॉरफीचर का। नोट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व received is not debited at the time of share forfeiture। only share capital amount received राइट, यहां पे शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अमाउंट नॉट रिसीव्ड। एक बार प्लीज सब कोई कंफर्म करो, ये वाला डिस्कशन क्लियर है क्या? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 देखो मेरे साथ। पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ओनली, खाली शेयर फॉरफीचर का जर्नल एंट्री पास करना है। ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू। बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करो, या फिर आप लोग चाहते हो कि रिपीट करें? HT Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 14 each, प्रीमियम है ना, 15,000 शेयर इशू कर रहा है ऑफ रुपीज 10 ईच एट रुपीज 14 ईच, पेबल एज फॉलोज। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन रुपीज 5, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 10+4 लिखते हैं, और फिर उसका ब्रेकअप दिखाते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक 3 इंस्टॉलमेंट है। क्या क्या है सर? 5, यहां पे 5 जो है ना उसको हम लोग लिखते हैं 1+4, क्योंकि बोल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड प्रीमियम है रुपीज 4, यहां हम लोग लिखते हैं 1+4। और बैलेंस बचा कितना सर? टोटल 15 रुपया का 14 रुपीज का शेयर है, मिल गया 5 और 5 10, 5 और 5 10, मतलब बचा 4, राइट। और कैपिटल का भी देखो, 5 + 1 6 और 4 10, और ये रहा प्रीमियम का 4, 10+4। होमवर्क क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि आप लोग का सबमिटेड नहीं है बहुत लोगों का, आई वॉन्ट कि होमवर्क क्वेश्चन 30, 31, 32, 33, 4 होमवर्क क्वेश्चन वर देयर ऑन फॉरफीचर। वो चारों होमवर्क क्वेश्चन आप लोग फटाफट से अपलोड करिए, और उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में जो आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन नहीं था शेयर फॉरफीचर का, 34 और 35, वो डिस्कस करेंगे। और ये दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो 30, 31, 32, 33 में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझो। ये वाला हो गया, यहां तक का बात है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। अरे इशू किया है 15,000, सब्सक्रिप्शन मिला है 20,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब अब कंपनी को कुछ करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा 5,000 मिला है ना उसको रिजेक्ट करो या प्रो राटा करो, जो भी करो, कुछ करना पड़ेगा। शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल, टू ऑल मतलब सारे शेयर होल्डर्स को, सारे एप्लीकेंट्स को। मतलब अब अपने बोल सकते हैं प्रो राटा का रेशियो, 15,000 शेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स, 15,000 shares allotted to the applicants of 20,000 shares, 15,000 डिवाइड बाय 20,000, 15,000 बाय 20,000 का मतलब 3:4 का रेशियो, 3/4 का रेशियो। ओके, नेक्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है? आशुतोष टू whom 300 shares were allotted, आशुतोष जिसको 300 शेयर्स वर अलॉटेड। ध्यान देना, बोले आपको जब जब प्रो राटा बोलेगा तब तब थोड़ा सा केयरफुल हो जाना रिगार्डिंग द वर्ड अलॉटेड एंड अप्लाइड, राइट। अपने को अप्लाइड निकालने का जरूरत पड़ सकता है, और इनफैक्ट पड़ेगा ही, देख लेना। ठीक है, आशुतोष टू whom 300 shares were allotted did not pay the final call yet, राइट। आशुतोष फाइनल कॉल नहीं दिया है। पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर। देखो यहां पे ना फाइनल कॉल के बारे में बात की, अगर अलॉटमेंट का बात करता तब ज्यादा मजा आता। चलो हम इसमें केस ए और केस बी दोनों बताएंगे, राइट। ऑल्सो केस 2, इफ आशुतोष डिड नॉट पे अलॉटमेंट, तब क्या करना है, राइट। दोनों बताएंगे। तो
तो केस 1, व्हेन आशुतोष पेड अलॉटमेंट but did not pay first and final call, राइट। अलॉटमेंट का पैसा दे दिया बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, उस टाइम पे जर्नल एंट्रीज बताओ क्या होगा। चल पहला जर्नल एंट्री ना कभी चेंज नहीं होता, हम लोग को एकदम अच्छे से ये वाला बात ना एकदम एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं। पहले ना बैंक में पैसा आता है हर बार, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर 20,000 और ₹5 पर शेयर अपने को मिला है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो सर पूरा का पूरा अमाउंट हो जाता है 1 लाख डेबिट टू कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 15,000 इंटू ₹5 पर शेयर, दैट इज ओनली 75,000। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उसका अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि वो यूज हो जाएगा फॉर अलॉटमेंट, और उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा मिला तो वो रिफंड हो जाएगा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि देखो अलॉटमेंट के टाइम पे भी ना ₹5 पर शेयर चाहिए, तो मतलब जितना अलॉट एप्लीकेशन में चाहिए था उतना ही अलॉटमेंट में भी चाहिए, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज ओनली 5,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 15,000 और एक्सेस एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेस अप्लाइड इज ओनली 5,000। इसका मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, जितना भी एक्सेस मनी है, वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा, राइट। देखो 5,000 शेयर्स के बदले जो ₹5 पर शेयर 25,000 मिला है वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा ऑब्वियसली। फिर हम लोग शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना करें सर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो है उसके ऊपर ₹5 पर शेयर चाहिए, वापस से टोटल 75,000 ड्यू करिए, और अलॉटमेंट के टाइम पर सर कुछ शेयर कैपिटल में जाएगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, जो फेस वैल्यू पार्ट है वो कैपिटल में जाएगा, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 15,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 1 सिर्फ 15,000 जाएगा कैपिटल में, और ₹4 पर शेयर था प्रीमियम, तो 15,000 इंटू 4 दैट इज 60,000 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, राइट। बट बैंक में पैसा क्या पूरा का पूरा 75,000 एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं सर। इस 75,000 में से ऑलरेडी 25,000 तो मिला हुआ है, तो ये 25,000 वापस से थोड़ी ना मिलेगा, ये तो ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट में जा चुका है ना। तो अब हम लोग को एक्सपेक्टेड कितना है सर, आउट ऑफ दिस 75,000 25,000 को हटा दीजिए तो 75 माइनस 25 50,000 बचा, बस इतना ही बैंक में आना चाहिए और पूरा पैसा आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि अलॉटमेंट के टाइम का कोई पैसा नहीं आया हो, अलॉटमेंट के टाइम पर कोई कॉल इन अरियर है ऐसा क्वेश्चन बोला नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे पूरा पैसा आ गया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टोटल ड्यू, लेकिन 25,000 तो ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, मतलब 50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर अलॉटमेंट में टोटल डेबिट कितना हुआ, शेयर अलॉटमेंट में टोटल डेबिट हुआ 75,000, टोटल क्रेडिट कितना हुआ सर, देखिए अलॉटमेंट में ना क्रेडिट हुआ था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 25,000, और अभी आप वापस से अभी और क्रेडिट कर दिया 50,000, तो टोटल डेबिट 75, टोटल क्रेडिट 75, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 15,000 इंटू 4, टोटल ड्यू है 60,000। बट हम लोग को पता है सर कि एक शेयर होल्डर है आशुतोष जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब बैंक में पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं आया उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना कितना है ध्यान से देखो, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा क्रेडिट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो टोटल क्रेडिट होगा वो तो पूरा 60,000 होगा। इस 60,000 में से एक शेयर होल्डर है जिसको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 300, राइट। प्लीज अभी जो बोलने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से सुनो। आशुतोष को अलॉट हुआ है, अलॉटेड है 300 शेयर, वो अप्लाई थोड़ा ज्यादा किया था, राइट। उसका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ था, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पर। देखो अलॉटमेंट के टाइम पर जो कमती पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट खाली 50,000 हुआ, ये 25,000 ऑलरेडी जो मिला हुआ था वो यूज हो गया, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका। आशुतोष से भी फाइनल कॉल के टाइम पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर जितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है दैट इज 300, उसके ऊपर पूरा एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर चाहिए था। अरे एप्लीकेशन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा पैसा वो दिया था ना, वो तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अब कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसका नहीं पड़ा हुआ है, राइट। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर ₹4 पर शेयर पूरा का पूरा आशुतोष को भी देना था और वो नहीं दिया, बस। तो 300 इंटू 4 इज द कॉल्स इन अरियर, राइट। कॉल्स इन अरियर इज द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड था आशुतोष को 300, और उसके ऊपर इस 300 के ऊपर इसको ₹4 पर शेयर दैट इज 1200 देना चाहिए था, पर निकला बदतमीज और नहीं दिया। तो टोटल पैसा मिलना था 60,000, उसमें से 1200 नहीं मिला, तो बोलो कितना मिला, 58,800 मिला। बात यहां खत्म नहीं होता है, देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला। उसके बाद बोला did not pay the allotment money and his shares were forfeited। ओके एक मिनट रुक जाना, सॉरी, इसमें ना क्वेश्चन बोला डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, राइट। अपने ये वाला जो केस किया ना, व्हेन आशुतोष पेड अलॉटमेंट मनी बट डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अपने अज्यूम ये करके चल लिए, ठीक है। तो अपने क्या माने, अलॉटमेंट मनी दे दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो पहले अपने कर दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया उसके हिसाब से, ओके। अब इसका अगर शेयर फोरफीट करेंगे, शेयर फोरफीचर का एंट्री देखो, शेयर फोरफीचर का एंट्री देखो प्लीज बहुत ध्यान से। अपने ये वाला केस जो अभी कर रहे हैं ना, उसमें अपने ये मान लिए कि अलॉटमेंट का पैसा दिया है आशुतोष और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, ओके। तो इसका मतलब जो वो हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का खाली 1200 रुपए का कॉल इन अरियर है। अब हम लोग जो शेयर फोरफीचर का एंट्री पास करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आप लोग ये वाला सम समझ लेते हो ना, अभी जो केस 2 भी डिस्कस करेंगे, दोनों केस अच्छे से समझ लेते हो ना, उसके बाद आप लोग को शेयर फोरफीचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लेना। देखो शेयर फोरफीट करने वाले हैं, एंट्री फॉर शेयर फोरफीचर पास करने वाले हैं, जैसे ही मुंह से बोले शेयर फोरफीचर, आपको क्या पता है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, कितना अमाउंट से, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, और तीनों का तीनों इंस्टॉलमेंट कॉल हो चुका है, मतलब पूरा 10 रुपया इज कॉल्ड। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर जो फोरफीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर जो फोरफीट कर रहे हैं 300 इंटू कॉल्ड अप पर शेयर, कॉल्ड अप पर शेयर, कॉल्ड अप पर शेयर इज पूरा 10 रुपया का शेयर, 10 रुपया कॉल्ड अप, फाइनल कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट। फाइनल कॉल देखो यहां पे ड्यू कर दिया, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रखे थे, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपया इज कॉल्ड अप, तो 300 इंटू 10 3000। एक और हम लोग को डेबिट करना पड़ सकता है कभी कभी, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना पड़ सकता है। कब डेबिट करते हैं सर, जब प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और नहीं मिला है, प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और नहीं मिला है। इस केस में प्रीमियम हम लोग को मिलना था, प्रीमियम हम लोग को मिलना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट,
और हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है ऐसा हम लोग मान लिए। आशुतोष का पैसा हम लोग को अलॉटमेंट का, व्हेन आशुतोष पेड अलॉटमेंट, राइट, तो अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल चुका। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था ही नहीं, इसका मतलब प्रीमियम का कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है जो मांगे और ना मिला हो, इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहां पे डेबिट नहीं होगा। सब कोई प्लीज कंफर्म करो, ये बात समझ में आ रहा है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस केस में, ये वाला क्वेश्चन का इस केस में डेबिट नहीं होगा। क्रेडिट क्या क्या होता है सर? शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है और कॉल्स इन अरियर अकाउंट होता है। अब देखो ये जो है ना ₹10 पर शेयर, इसका दो कॉल्ड अप है 10 रुपया, इसमें एक पोर्शन है रिसीव्ड का और एक पोर्शन है नॉट रिसीव्ड का। रिसीव्ड वाला पोर्शन कौन सा है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना रिसीव्ड है? एक तो ₹5 रिसीव्ड है और एक ₹1 रिसीव्ड है। 4 को मत देखो, ₹4 प्रीमियम को मत देखो, जो मांगे और मिल चुका प्रीमियम उसको भूल जाओ। कैपिटल का पैसा मांगे और मिल गया उसको देखो, 5 और 1 6, मतलब इस 10 रुपया में एक है कंपोनेंट 6 रुपया का जो मिला और एक फाइनल कॉल है ₹4 का जो नहीं मिला। जो मिला वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा? 300 इंटू 6, और जो कॉल्स इन अरियर में पड़ा हुआ है 300 इंटू 4, वो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, राइट। 300 इंटू 6 1800, 300 इंटू 4 1200, ये है शेयर फॉरफीचर का एंट्री। प्लीज कंफर्म करो सब कोई कि बहुत फंडामेंटली आपको बात क्लियर है, राइट। एक्चुअल में सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 34 का एक्चुअल सॉल्यूशन, when allotment money not received, shares forfeited after allotment, first and final call not yet made, राइट। दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा है। फिर से क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग के साथ पढ़ लेते हैं, देख लो। आशुतोष टू whom 300 shares were allotted did not pay the allotment money, did not pay the allotment money and his shares were forfeited, the company has not yet made the final call, राइट। यहां पर ये वाला क्वेश्चन को और अच्छे से, इस केस को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इस केस से आप लोग का पूरा डिफिकल्टी डाउट क्लियर हो जाएगा। इस सम में, इस टॉपिक में जो डिफिकल्टी, जो दिक्कत होता है ना, वो इस सम में अभी ये वाला केस में डिस्कस होने वाला है। वेरी केयरफुली एवरीवन। सबसे पहला जर्नल एंट्री सर, अगेन इस केस में भी सबसे पहले बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना सर? हम लोग को एप्लीकेशन मिला है 20,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 5, तो 1 लाख बैंक में आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, केस 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, एक्सेस मनी मिला हुआ है, वो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। मतलब सर ये 1 लाख में से कैपिटल में कितना जाएगा ये तो हम लोग को पता ही है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करना है 15,000 इंटू 5, दैट इज 75,000, और जो 25,000 एक्स्ट्रा वो शेयर अलॉटमेंट में चला गया। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू करेंगे सर? टोटल 5 रुपया करके मिलना था 15,000 शेयर के ऊपर, 15,000 इंटू 5, 75,000 ड्यू कर दिए। और इसमें सर कैपिटल का कंपोनेंट भी है, प्रीमियम का कंपोनेंट भी है, तो जो कैपिटल वाला कंपोनेंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज 15,000 इंटू 1, और जो प्रीमियम का पोर्शन है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा 15,000 इंटू 3, सॉरी 4, 15,000 इंटू 4,
मतलब 15,000 और 60,000। अभी यहां पर केयरफुल हो जाओ, राइट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा है जो नहीं मिला है, राइट। आशुतोष का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, मतलब बैंक में एक तो पूरा पैसा आना ही नहीं था। टोटल 75,000 है अलॉटमेंट का, बट 25,000 तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना, एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो एडजस्ट होगा, मतलब मिलना कितना है 50,000। बट उस 50,000 में भी आशुतोष का कुछ पैसा है जो नहीं मिला, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे सर, इसको देखना पड़ेगा कितना डेबिट करना है, इसमें वर्किंग है सर थोड़ा सा। और सर कुछ पैसा नहीं मिला ये हम लोग को पता चल गया, इसका मतलब कॉल्स इन अरियर आने वाला है, ये हम लोग को कंफर्म है। और शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा सर 50,000, ये तो हम लोग को पता ही है। टोटल डेबिट हो चुका 50,000, 75,000 ऑलरेडी क्रेडिट हुआ हुआ 25,000, मतलब और क्रेडिट होना है कितना शेयर अलॉटमेंट को 50,000, राइट। अब वर्किंग जो है ना वो ये है कि आशुतोष का कितना पैसा मिलना था जो नहीं मिला। आशुतोष को नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो है ना वो है 300, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 300, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है ये अब निकालना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि अलॉटेड का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला मान लिया, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा तो मिला हुआ है ना, और एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला हुआ है जो कि यूटिलाइज होगा ऑन अलॉटमेंट, राइट। तो मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा मिलना था उससे, ये कैलकुलेट करने का जरूरत है। और ये हम लोग कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है आशुतोष का वो कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। ये वाला जो छोटा सा बात है, ये दिस इज द वेरी क्रिटिकल पार्ट। ये वाला बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या सब कोई? प्लीज कंफर्म करो। ये वाला बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या? नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Ashutosh, $300. Therefore, number of shares applied कैसे निकालते हैं? 300। हम लोग को चाहिए बड़ा वाला नंबर 20,000 डिवाइड बाई 15,000, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:3, 4/3, राइट। बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटा वाला नंबर नीचे। क्यों सर बड़ा वाला नंबर चाहिए? देखो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड चाहिए, तो ये आप लोग का आएगा 400 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 400, देयरफॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बताओ कितना होगा? 400 माइनस 300 इंटू ₹5 पर शेयर इज इक्वल टू 100 इंटू 5, 500 ₹500 is the excess application money, right। excess application money है 500, required at the time of allotment for capital for security premium reserve। इस बात को भी अच्छे से देखो, आशुतोष से हम लोग को टोटल अलॉटमेंट में कितना चाहिए? टोटल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना है सर? कैपिटल के लिए चाहिए 300 शेयर्स जो अलॉटेड है इंटू ₹1 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर कैपिटल का ₹1 पर शेयर चाहिए और प्रीमियम का ₹4 पर शेयर चाहिए, इज इक्वल टू, बताओ, 300 और 1200। ध्यान से देखो,
टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम आशुतोष is, sir, number of share allotted into ₹1 per share for share capital, number of share allotted into security premium per share 300 into 4 1200 चाहिए उससे टोटल प्रीमियम का। अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 500। अब इस 500 में से हम लोग को कुछ अप्लाई करना है फॉर कैपिटल और कुछ अप्लाई करना पड़ेगा फॉर प्रीमियम। ध्यान से समझना, अभी ये वाला बात, एक और नया बात बोलने वाले हैं। excess application money is applied towards capital first, और उसके बाद अगर उससे भी एक्स्ट्रा बच जाए देन अप्लाई टुवर्ड्स प्रीमियम। तो जो हम लोग को 500 रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इस 500 में से प्रीमियम के लिए कितना और कैपिटल के लिए कितना, इस 500 रुपया में से आप लोग आंसर दे रहे हो, आई एम नॉट राइटिंग जब तक आप लोग को आंसर नहीं आ रहा है। आशुतोष का एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज 500। इस 500 में से हम लोग को क्या करना है, अलॉटमेंट के टाइम पर अप्लाई करना है। अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ चाहिए कैपिटल का पैसा, कुछ चाहिए प्रीमियम का पैसा। इस 500 में से बताओ कैपिटल के लिए कितना अप्लाई करें। यू आर आंसरिंग, राइट, यू ऑल आर आंसरिंग, फटाफट बताना। इस 500 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है उसमें से कैपिटल के लिए कितना यूज हो पाएगा, कितना यूज करना है कैपिटल के लिए। फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट बताना। यस, वेरी गुड, करेक्ट है आप लोग का। कैपिटल का जो 300 रुपया चाहिए ना, ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर आशुतोष से हम लोग को कुछ भी कैपिटल का पैसा नहीं चाहिए, नील। आशुतोष से हम लोग को प्रीमियम का पैसा कितना चाहिए सर, 1200 टोटल चाहिए था, बट अभी भी हम लोग के पास 200 जो एक्स्ट्रा पड़ गया ना, बचा हुआ रह गया, वो यूटिलाइज कर लिए फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब अब हम लोग को प्रीमियम का पैसा चाहिए 1000, और टोटल पैसा भी हम लोग को चाहिए उससे 1000 ही। देखो टोटल पैसा कितना चाहिए था, टोटल पैसा उससे चाहिए था 300 इंटू 5। ऑलरेडी मिला हुआ है हम लोग को 1500 चाहिए था, और 500 मिला हुआ है, मतलब 1000 चाहिए। ये पूरा का पूरा फॉर प्रीमियम ही है। अब ये वाला एंट्री को बहुत ध्यान से देखो सर। कॉल्स इन अरियर इज वर्किंग नोट 1 से लेके आए हैं सर 1000, और 50,000 माइनस 1000 हम लोग को चाहिए था 50,000, पर 1000 हम लोग को नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग को मिल रहा है सिर्फ 49,000। शेयर फॉरफीचर का एंट्री बड़े ध्यान से देखो, शेयर फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, जितना ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, कितना क्रेडिट कर चुके हैं अप टिल अलॉटमेंट ओनली। फाइनल कॉल तो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब 300 शेयर के ऊपर कैपिटल का 5 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पर और अलॉटमेंट के टाइम पर 1 रुपया, ₹6 पर शेयर मांग चुके हैं। 300 इंटू 6 1800 हो जाएगा डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा, कितना, जितना मांगे हैं और नहीं मिला है सर, वो 1000 है जो मांगे हैं और नहीं मिला है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जो मांगे हैं और नहीं मिला है वो 1000 है। वर्किंग नोट 1, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 1000 रुपया मांगे और नहीं मिला। अब इसमें से कुछ जाएगा शेयर फॉरफीचर में और कुछ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर में। शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है, कैपिटल का पैसा जो मांगे हैं और मिल गया। अब ये 300 इंटू 6 में से टोटल 1800 रुपया में से हम लोग को कितना मिल गया, पूरा 1800 मिल गया। ठीक से देखो, हम लोग को एप्लीकेशन के टाइम का, इससे जो पैसा चाहिए था ना, एप्लीकेशन के टाइम का जो 5 रुपया चाहिए था वो तो मिला ही, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ था ना, वो पूरा का पूरा कैपिटल का मिल चुका। प्रीमियम का पैसा था जो नहीं मिला, मतलब कैपिटल का सर 1800 रुपया मांगे हैं और पूरा 1800 मिल गया।
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पूरा 1200 मांगे थे, 200 रुपया तो एडजस्ट हो गया, और 1000 रुपया ऐसा है जो मांगे पर नहीं मिला, जो मांगे हैं नहीं मिला, वही तो हम लोग का कॉल इन अरियर था, वही अरियर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। प्लीज कंफर्म एवरीवन, कोई डाउट है तो पूछो, डिस्कस करेंगे, सबको क्लियर है क्या? तो आपका एक एडिशनल होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑल्सो योर होमवर्क नाउ, राइट? बस इतना ही कर लेना, 30, 31, 32, 33, 35, बस खाली एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिए। चलो, री इशू नहीं डिस्कस कर पाए आज, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। यस सर, क्लियर है। किसी को भी अभी कोई भी डाउट है, ये वाला सम देख लो एक बार ठीक से, ये वाला केस देख लो ठीक से, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, बिकॉज इसी के बेस पर आप लोग का शेयर फॉर फ्यूचर का अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, जो आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए बाद में, अगर ये वाला फंडा क्लियर नहीं रहा तो। अगर ये फंडा क्लियर है तो शेयर फॉर फ्यूचर में ना कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है, अगर ये फंडा आप लोग को क्लियर है। ओके, तो अगर आप लोग का और कोई डाउट नहीं है आज के क्लास से, तो अपने आज के क्लास को क्लोज करते हैं। मिलते हैं आप लोग से थर्सडे को, थर्सडे वाले, अच्छा कल अपना वेबिनार है, कल वेबिनार में तो मिल ही रहे हैं, और उसके बाद अपना थर्सडे को इशू ऑफ शेयर कंटिन्यू होगा विद 8th क्लास, अराउंड 2 to 3 क्लासेस, 3 क्लासेस अपने को और लगेगा इस चैप्टर में, उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।